ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के लिए। अब दूसरी कड़ी में नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग सुल्तानपुर के कोयरीपुर क्षेत्र में हैं। कोयरीपुर एक अंतिम नगर पंचायत मानी जाती है सुल्तानपुर जनपद की। यहाँ से आपको जौनपुर और प्रतापगढ़ की सीमा शुरू हो जाती है और हम लोग मौजूद हैं सत्यधाम आश्रम में। सत्यधाम आश्रम एक आश्रम है और जहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोग एकजुट होते हैं, भजन होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं। गांव देहात के लोग श्रद्धालु हैं। इसकी चर्चा हम लोगों ने सुनी थी, तो आज हम लोग स्वयं यहाँ पे उपस्थित हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आध्यात्म है। यहाँ के जो गद्दीधीश्वर हैं कविराज जी महाराज, उनसे भी बातचीत करेंगे और किस तरीके से वो आध्यात्मिक प्रचार प्रसार संदेशों का कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे भक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? शिव कुमारी मौर्य। अच्छा, आश्रम के बारे में क्या आप बताना चाहती हैं? ये आश्रम सत्य नाम से जुड़ा है और इतना अच्छा है, इतना पावन है कि शायद ऐसा हम पूरे विश्व में भ्रमण करेंगे, जो चीज़ हमको नहीं मिलेगा वो आके हमें इस सत्यधाम आश्रम से मिला और यहाँ आके जीवन की हर खुशी हमको मिली। जो शायद जो हमें कहीं नहीं मिलती वो चीज़ हमें यहाँ मिली। बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। पूरा परिवार सुखी समृद्ध है। बेसिकली क्या होता है आश्रम पे, यहाँ पे इस भजन कीर्तन के साथ साथ और क्या आप लोग बताना चाहती हैं? भजन कीर्तन होता है, जैसे बताया जाता है कि यहाँ की दो मत नहीं है, यहाँ जातिवाद नहीं होता है, यहाँ सत्य का रास्ता बताया जाता है। जैसे सब लोग मिल के रहें, सब अच्छे से काम करें, दुख सुख में एक दूसरे के काम आए। अगर कोई गरीब है, परेशान है, तो यहाँ सब दान दिए जाता है। अगर पढ़ाई नहीं बच्चा पढ़ रहा है तो उसको यहाँ से पढ़ाया जाता है, उसकी फीस भी दी जाती है। अगर जो गरीब है, जिसके घर भोजन की व्यवस्था नहीं है और कुछ रहने खाने की व्यवस्था नहीं, वो इस आश्रम से दिया जाता है। और जैसे जिसके बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसको यहाँ से मदद मिलती है, आर्थिक सहायता भी मिलती है, सब सहायता यहाँ से सब। सोनी जायसवाल। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी, हम वाराणसी से हैं और ज्ञानवेदा 4 स्क्वायर हर्बल से हम बिलोंग अच्छा, तो आप ये आश्रम पे कैसे आप कहाँ ना हुआ? आश्रम में बस गुरुजी की कृपा खींच के ले आई और मेरा यहाँ पे एक फेसबुक के माध्यम से हम देखे थे गुरुजी का, तो फेसबुक पे काफ़ी लोगों का देखे कि भाई गुरुजी के यहाँ इतना ज़्यादा है, तो गुरुजी से मैंने डायरेक्ट बात किया और गुरुजी के पास आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि यहाँ पे सत्यधाम आश्रम में ये लगा कि जो यहाँ पे तन मन धन तीनों से गुरुजी जो अपने लोगों के बीच में प्यार बांट रहे हैं, वो गुरुजी का प्यार ही नहीं है, आशीर्वाद भी है। और गुरुजी यहाँ पे निस्वार्थ भाव कार्य कर रहे, सभी लोगों के दुख सुख के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और हमें यहाँ पे आने से यह मिला कि जैसे कि मुझे लगा कि एक परिवार जैसा मुझे मिला, एहसास हुआ। हाँ, और मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे एक मैं आयुर्वेद से तो हूँ ज़रूर, मैं यहाँ पे किसी चीज़ का आयुर्वेद को लेके प्रचार प्रसार भी स्वास्थ्य जागरूकता मिशन के तहत मैं यहाँ पे की और मुझे उससे लाभ भी मिला। मेरे लोगों को भी यहाँ पे जो दवाइयाँ लिए हैं लोग, उनको भी काफ़ी लाभ पहुँचा है। अच्छा, आप क्या बताना चाहती हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रीता मौर्य है, करणपुर के रहने वाली हूँ। हम यहाँ इसलिए यह बताना चाहती हूँ कि यहाँ जो लोग आते हैं तबीयत नहीं ठीक रहती है, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, मतलब स्वास्थ्य में सुधार होता है। हाँ, सुधार होता है। हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, यहाँ पर आए तो स्वस्थ हो गई, एकदम स्वस्थ हो गए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता मौर्य है। अच्छा, आप क्या बताना चाहती हैं? मैं यही बताना चाहती हूँ, जब से मैं सत्यधाम आश्रम से जुड़ी हूँ, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आए। जो तनाव रहते थे, मुझे बहुत सुख शांति मिला और यहाँ आने से सत्संग भजन और कई लोगों की ज़िंदगी में हमने बदलाव किया। और यहाँ मैंने देखा कि जैसे पढ़ाई ले करके सारी जानकारी यहाँ दी जाती, बच्चों को शिक्षित कराया जाता है, गरीब बेटियों को पढ़ाया जाता है, उनकी शादी के लिए गुरुदेव शादी कराते हैं और यहाँ बहुत सारी सेवाएं दी मदद के बहुत सारे यहाँ पे अभियान चलाए जाते हैं। अच्छा, ये तो महिलाएं हैं, कुछ पुरुष भाई भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम विक्रम जायसवाल है। अच्छा, आप क्या बताना चाहते हैं? गुरुजी से तो आज से नहीं, बहुत पहले से जुड़ा हूँ। जब गुरुजी शायद अध्यात्म से नहीं जुड़े थे, तब से हमारा। अच्छा, कब से ये आश्रम में ये जो है? लगभग
नहीं नहीं 4 से 5 साल हो गया है आश्रम मतलब यहाँ चालू है जी, ठीक है। और आध्यात्म की शिक्षक जो है गुरुजी काफ़ी समय से ले रहे हैं, लेकिन जब यहाँ प्रचार प्रसार जो है आज 5-6 साल हो गया, ठीक है। लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े थे, अब जो है लोगों को जानकारी हो रही है तो पहुंच रहे हैं। जी जी, देखिए पहुंचने का कारण ये है लोगों की जो जैसे अपेक्षाएं होती है वो पूरी हो रही हैं, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर पास जाते हैं इलाज के लिए ना, जब वो आदमी ठीक होने लगता है तो लोगों को भेजता है, तो वैसे सेम यहाँ भी है। लोगों की दिक्कतें कम हो रही हैं, परेशानियाँ कम हो रही हैं, और लोगों की जैसे गुरुजी सामाजिक आर्थिक जो तन मन धन से आध्यात्मिक रूप से हर चीज़ से लोगों की मदद करते हैं। मतलब पूरी तरीके से गुरुजी किसी के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे जो परेशानियां हों। आप गुरुजी से अगर बताते हैं तो उसका 100% उसका गुरुजी का सोल्यूशन रहता है। सत्संग भजन महीने के संडे को होता है। यहाँ पे लिखा भी है कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को। जी जी जी। आपका क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम चंद्रभान है। चंद्रभान जी, आश्रम के बारे में अभी सब लोगों ने बता दिया। इसके अलावा हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है यहाँ के भजन को सुनकर, या और कुछ सामाजिक क्षेत्रों में क्या योगदान है आश्रम का? जी जी बिल्कुल, सामाजिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव द्वारा लोगों के सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को उनके मूल, जैसे ये आप यहाँ इस धरती पर आप आए क्यों हैं, आपका जन्म किस लिए हुआ है, विशेष रूप से आपको मानवीयता के उन पहलुओं को बताया जाता है कि मूल्यों का विकास, मानवीय मूल्यों के विकास के लिए जो है प्रयास किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि एक प्रकार से सत्यधाम आश्रम आज के समय में एक संस्कारशाला के रूप में जो है कार्य कर रहा है। तमाम माताएं बहनें आती हैं, आप इनसे भी जान सकते हैं, ये अपने बच्चों को लेकर के आती हैं जिनके बच्चे कहीं ना कहीं किसी तरह से भटके हुए होते हैं। वो अपने जीवन में किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें आगे करियर में करना क्या है, या फिर हमारे पास संस्कार के क्या क्या मूल्य होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे संत महात्मा और इवन PhD का होल्डर भी आते हैं। और हम तो बहुत परेशान थे अपने बच्चे को लेकर, परिवार को लेकर। जो दिल्ली में एम्स नहीं है, हाँ मेडिकल, वहाँ से डॉक्टर ने इनकार कर दिए थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमारा बच्चा ठीक हो गया। और हमारी बच्ची लखनऊ से इलाज हो रहा था, लेकिन नहीं, गुरुजी की कृपा से हमारी लड़की भी आज लखनऊ में पढ़ रही है। अब हम कितना कहें कम है, हमारे गुरुजी मतलब कितना कहें, जितना आपकी आस्था है। हाँ, जो गरीब लोग हैं गुरुजी बहुत मदद करते हैं। और हम लोग इतना परेशान थे 6 साल से हम इस आश्रम में आ रहे हैं, लेकिन गुरु की इतनी बड़ी महान कृपा है। हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन साक्षात भगवान ही है। सत्य सेवा धाम में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ एक दिव्यांग भाई हैं। क्या नाम है आपका? पहले तो आपको धन्यवाद, जो सतधाम आश्रम सिंगरौली में आप आए हैं, सबसे बड़ा स्वागत है। धन्यवाद आपका। हमारा नाम रामजी मौर्य है, हम हैंडीकैप्ड हैं, सिंगरौली के रहने वाले हैं। आप दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड, और ये सारे शब्द अब जो है बंद हो गए हैं। आप के ऊपर जो है ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, हम जब से सतधाम आश्रम में आने लगे भजन सुनने के लिए, वैसे संडे के लिए हमारे पास वैसे कोई ट्राईसाइकिल, ऐसे कोई मोटरसाइकिल नहीं है। हम किसी के सहारे आते हैं, किसी के सहारे चले जाते हैं। ठीक है सर। पर सतधाम आश्रम में ऐसा आश्रम लगा कि इतना शांतपुर स्वभाव, शिक्षित, जहाँ के हमारे जो गद्या सिंह जी, कविराज जी महाराज जी हैं, ये भी बहुत बड़े ग्रेड के हैं, ऐसे महाराज जी नहीं हैं। ठीक, इनकी शिक्षा बहुत एक पूर्ण है। ये पहले भी कविराज थे, ये शिक्षक भी थे। इन्होंने ऐसे अपने संचालित द्वारा धीरे धीरे सिंगरौली में एक ऐसा योगदान दिया जिससे सिंगरौली आगे जा रही है। आश्रम में जो है एक बड़ा योगदान माना जाता है। आप लोग समाचार पत्रों में भी पढ़ते होंगे, सत्यधाम आश्रम में इनका बड़ा योगदान है, प्रेमा बुआ जी का। तो आज इस भजन कीर्तन के कार्यक्रम में गांव देहात की टीम के साथ ये मौजूद हैं। आपका स्वागत है। और इस प्रकार की जो एक प्रथा शुरू हुई है आश्रम में लोगों की सेवा को लेकर, आप क्या बताना चाहती हैं? जी, आश्रम में ये बहुत दिनों से चल रहा है और यहाँ सब कुछ अच्छा होता है। गरीबों की भी देखभाल होती है। जो बच्चे पढ़ने लिखने में पैसे से असमर्थ हैं, उनकी भी सहायता होती है। गरीब दुखिया की शादी जिसकी नहीं होती, गरीब होते, उनकी शादी की भी मदद की जा रही है। जी। आपको कैसा लगता है कि समाज हमारा जो है उसमें आप लोग एक तरीके से अब अपेक्षित महसूस करते थे,
लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रमों में आप लोगों की बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी होती है। समाज हमारा बदल रहा है, थर्ड जेंडर को भी एक स्थान मिला है, आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगा। हम आप मीडिया वालों को बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद आपका। इस आश्रम में बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारे साथ साक्षी जी हैं, आप क्या बताना चाहती हैं? आज आपका जन्मदिन भी है। सबको बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरा नाम साक्षी मौर्य है। मुझे यहाँ का विद्यार्थी विस्तारक बनाए हैं पूज्य गुरुदेव जी। मैं यहाँ पर 3 साल से आ रही हूँ और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैंने यहाँ आके बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं कभी ना सीख पाती। यहाँ पर आने के बाद मुझे सद्ज्ञान, विज्ञान, बहुत सी ऐसी ज्ञान के बारे में चर्चा हुई है जो मुझे पता चला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद एक अलग एहसास, आनंद मिलता है और बहुत ही अच्छा एक मतलब परिवार की तरह यहाँ पे व्यवहार किया जाता है। आप लोगों का सबका सहयोग लिया जाता है। और गुरुदेव मेरे शिक्षा को लेके, बालिकाओं को लेके बहुत सारा योगदान दे रहे हैं। सबका जितना ज़्यादा हो सकता है उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं एक तरीके से, जिससे बच्चे पढ़ लिख सके और आगे बढ़ सके, कुछ बहुत बड़ा कर सके अपने जीवन में। धन्यवाद। आश्रम से मैं 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने दुनिया में बहुत जगह आश्रम देखे, बहुत जगह हमने। आप यहीं कोयरीपुर के रहने वाले हैं? हम रहने ढकवा बाजार, ढकवा पट्टी प्रताप के रहने वाले हैं। मैं जब आश्रम आया तो ऐसा हमने अध्ययन अपने हाथों द्वारा किया कि ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है। मैंने उनको अपना गुरु बना लिया। आश्रम पे आए लोग, आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपको लगा कि ये हर जगह से अलग है। अलग है। यहाँ सच्चाई का बहुत बड़ा मार्गदर्शक है गुरु। इस आश्रम पे भजन जो है, अभी हम लोग जब पहुँचे थे तो इन्होंने सुनाया था, बहुत ही अच्छा भजन था। अमूमन वो जो लोक संस्कृति है, लोक गायकी है, धीरे धीरे गायब हो रही है। गांव में ही आपको सुनने को मिलेगा, गांव वाले ही आपको सुना सकते हैं। क्या नाम है आपका? पृथ्वीपाल। अच्छा, क्या सुनाया था आपने उस समय भजन में? हम सुनाए थे सत्यनाम के भजन, सत्यनाम के नाम पर हम भजन सुनाए थे। अच्छा, तो उसको क्या आप कहते हैं? मतलब अलग जैसे सोहर है और भी सारी चीज़ें हैं, उसको लोक गायकी में क्या कहते हैं? ना, निर्गुण नहीं है ये, निर्गुण नहीं है। तो क्या है, उसको सुना दीजिए, आप थोड़ा सा सुना दीजिए। ये संत वाणी है ये। तो सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। सतनाम 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 बोल, जय करुणामय सतनाम बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कोयरीपुर की निवासी हूँ। मैं यहाँ की कार्यकर्ता हूँ। हर रविवार को मैं यहाँ आती हूँ। यहाँ सेवा कार्य होता है। यहाँ बच्चों की मदद की जाती है जो गरीब होते हैं। उनको पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत होती तो उसको दिया जाता है। किताबें वगैरह दी जाती। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मुझे गुरुदेव पढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे मतलब सभी की मदद की जाती है। जिसकी भी समस्या जो होती है उसका जो है समाधान यहाँ पर मिलता है। मैं यहाँ हर संडे खुद रहती हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ। बस ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ सुधा जी हैं, इस आश्रम की आप अध्यक्ष भी हैं, और आपसे ही हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिली कि लोगों के विकास के लिए काम करना चाहिए, आध्यात्म के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से और आश्रम के माध्यम से। यह जो आश्रम है, आप आए फिलहाल सब चीज़ जान ही गए हैं जी। तो यहाँ जैसे समाज की जो पीड़ा होती है उनको देख करके तो हमें ये हुआ कि हम कुछ ऐसा न कार्य करें कि लोग उससे जुड़ें और देश के कोने कोने में मेरा ये सत्य का संदेश जाए। तो सत्य के संदेश के लिए आपने आश्रम की स्थापना की जी, और उसके माध्यम से अभी लोगों ने बताया कि शिक्षा को लेकर भी, स्वास्थ्य को लेकर भी वो भी ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों की जो ये परेशानियां हैं, पढ़ाई लिखाई, उसमें जो भी सहयोग हो सके अपने आश्रम की तरफ से किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? स्नेहा विश्वकर्मा। अच्छा, स्नेहा जी किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th में।
12वीं में हैं आप, तो यहाँ से आपको क्या मदद मिलती है? यहाँ से हमको मतलब एजुकेशन में जो है आर्थिक सहायता यहाँ से मिलती है और अच्छे अच्छे नॉलेज यहाँ पे हमको बताए जाते हैं। जैसे किसी चीज़ के बारे में हमको नॉलेज नहीं है, किसी सब्जेक्ट हुआ चाहे जो भी हुआ, तो हम गुरुदेव के माध्यम से उसका ज्ञान मतलब हमको मिल जाता है, हर चीज़ का आंसर मिल जाता है। और यहाँ पे मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो यहाँ पे मतलब जिसका भी जो भी स्टूडेंट का अच्छा नंबर आता है, अच्छे मार्क्स या परसेंटेज आते हैं, उनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। मेरा खुद हाई स्कूल में 85% आया था, मुझको भी पुरस्कार मिला था। और 12वीं में क्या सब्जेक्ट हैं आपके? PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री में। अच्छा, तो क्या बनना चाहती हैं? मेरा एम तो है UPSC, लेकिन 12th तक सोच रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके चलने के लिए। अच्छा, उसके बाद ग्रेजुएशन में आपको सब्जेक्ट चूज करिएगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। सत्यधाम आश्रम पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के गदिधीश्वर कविराज जी महाराज हैं और आश्रम में अभी पिछले जो 3 घंटे थे बहुत बेहतर रहे। हर पहलुओं पर बातचीत हुई, समाज के हर क्षेत्र के बारे में आपके जो विचार हैं वो सुनने का मौका मिला। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और ये आपने कैसे सोचा कि मुझे इस तरीके का कार्य करना चाहिए? सत्संग तो लोग करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं, समाज के बीच में आप को प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले मैं गाँव देहात चैनल को आभार व्यक्त करता हूँ। आप आज हमारे आश्रम पर आए हैं, हम सभी लोग आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए, प्रेरणा की बात जहाँ तक है, सत्यधाम आश्रम हमेशा जो है मानव के संभावनाओं को उच्चतम स्थान तक ले चलने की बात करता है। मैंने देखा है कि समाज में लोग पढ़ते तो हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, लेकिन आज संस्कार, सभ्यता और हमारे अंदर की जो एक मानवीयता है उसका अंत होता जा रहा है। और हमने जो है संतों से सीख ले करके, अपने महापुरुषों की सीख ले करके, अपने सद्ग्रंथों को सीख ले करके, उसका अध्ययन करके इस निर्णय तक पहुंचा कि हमको हमारी जो मूल सभ्यता भारतीय सभ्यता है, जो हमारी मूल संस्कृति है, सनातनी सभ्यता है, जो हमारा सद्ज्ञान है, संतों की पराकाष्ठा है, उनका अनमोल ज्ञान है, वह अगर हमारे लोगों के बीच में जाएगा, समाज में फैलेगा, तो निश्चित रूप से ही समाज का वास्तविक और सर्वांगीण विकास होगा। और इसी को लेकर के मैं कुछ संत महात्माओं से मुलाकात किया और उनके शरण में गया और तमाम ग्रंथों को पढ़ा, गीता पढ़ा, रामचरितमानस पढ़ा और तमाम इस्लाम के ग्रंथों को पढ़ा, तो बीजक भी पढ़ा। तो इस तरह से तमाम ग्रंथों को पढ़ने के पश्चात, और संयोग ऐसा है कि हमारा सौभाग्य है कि आप जहाँ हैं यहाँ हमारे बचपन के पहले से ही संत महात्मा आते रहे। उसका कारण है कि हमारे जो दादाजी थे, उनका नाम नारायण मोहन दास था और वो भी संत ही हैं। अभी मैं आपको उनके समाधि का दर्शन कराऊंगा और हो सकता है उनका ब्लेस हो, उनका आशीर्वाद हो कि उनकी चेतना जो है हम लोगों के अंदर आज उनका ब्लेस आया है और हम लोग इस तरह से कार्य कर रहे हैं। यही से हमको प्रेरणा मिली अपने बाबा जी का इतिहास सुन करके, जान करके, और प्लस लोगों के जब दुख दर्द को जाना तो मुझे भी यह भान हुआ कि इस चीज़ को मैं रुपए से तो मैं सबके दुख को दूर कर नहीं सकता, बिल्कुल, लेकिन जो मेरे अंदर जो भाव है, जो मेरी सोच है, जो मेरा कार्य करने का एक क्रांति विचार होगा, सद्विचार होगा, हो सकता है उससे लोगों के अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन आए और लोगों का सर्वांगीण विकास हो। इसलिए मैं वास्तविक राम काज के लिए चल पड़ा हूँ। ये शुरुआत आपने बताई, प्रेरणा आपको यहाँ से मिली, और पिछले कितने सालों से और किन किन क्षेत्रों में जो है आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो, समाज में जो है परिवर्तन आए और उनका जो है हित हो? जी देखिए, शुरू से ही जो है हम लोग शिक्षा पर बहुत ज़्यादा दबाव यानी समाज को देते रहे कि आप पढ़ाई करो। शिक्षा बहुत अनमोल चीज़ होती है। शिक्षा को लेकर के अब मैं स्वयं एक अध्यापक भी हूँ और जो है उसके बाद जो है कुछ गतिविधियाँ इस तरीके से चलती रही कि मैं अन्य क्षेत्रों में भी काम किया हूँ मैंने और सोशल वर्क भी किया है। और फिर आगे आते आते जो है आज मैं इस स्थिति में सन 2012 से हूँ और जो परिवर्तन मैं देखना चाहता हूँ यही देखना चाहता हूँ कि आज आदमी एक अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है जो यानी जिस प्रकार से वर्णन आता है, योनियों का वर्णन आता है, तमाम जो है संसार में निहित तमाम प्राणियों की अभिव्यक्ति और व्यंजना की बात होती है, तो उनके गुणों
की बात होती है, संभावनाओं की बात होती है, उस आधार पर मुझे लगता है कि अगर हम मानव के वस्त्र में हैं, मानव के शरीर में हैं, तो हमारे अंदर जो मानवीय संवेदना है उसको पूर्ण रूप से जागृत रखना है। हम क्यों ना पहले सबसे मानव बन जाएं और मानव बनने के लिए सूत्रपात रखें। इसलिए हम सबसे पहले मानवीय और शिक्षा को स्थान देते हुए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग शिक्षित हो जाएं, सभी लोग वास्तव में सद्ज्ञान जान जाएं, सभी लोग वास्तव में जो है एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाएं और वास्तव में जो है एक हमारे देश का, हमारे जो हमारी विरासत रही हुई है हमारे संस्कृति की, कि लोगों को बस दो कुटुंबकम की और जो है विश्व कल्याण की कामना करना ना। तो कामना तो करना कामना हो जाती है, लेकिन मैं उसको रिजल्ट और परिणाम में देखना चाहता हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रयास यही होना चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम यानी कि समस्त पृथ्वी पे जो जीव हैं वो सब हमारे परिवार के ही अंग हैं। ऐसी कामना हमारी संस्कृतियों में रही है, लेकिन आपके माध्यम से जो कार्य हो रहा है सहज रूप से वो जो है फलीभूत दिखाई पड़ रहा है। तो आज गांव देहात की टीम सत्यधाम आश्रम कोयरीपुर में मौजूद थी। यहाँ के आश्रम की चर्चा आप लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुनी होगी, तो यहाँ से हम लोग दिखाने का प्रयास किए हैं। स्वयं यहाँ के जो गद्दीधीश्वर महाराज हैं कविराज जी, उनसे भी बातचीत किया है। आगे और भी जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। आप देखते रहिए गाँव देहात, बने रहिए गाँव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।